मिन्हाज जान पहचान वाले खेतों को देख रहा था। सूरज ढल रहा था, आसमान नारंगी और बैंगनी रंग में रंगा हुआ था। यह एक खूबसूरत नजारा था जिसे उसने पहले अनगिनत बार देखा था। फिर भी इसने उसे अंदर से नहीं हिलाया। मिन्हाज खाली महसूस कर रहा था, जैसे समुद्र में एक बोट अड्रिफ्ट हो। गांव में उसका जीवन साधारण, प्रिडिक्टेबल था। वह जागता, काम करता, खाता, सोता। दिन हफ्तों में धुंधले हो जाते, हफ्ते महीनों में। वह परिवार से घिरा हुआ था, बचपन से जाने जाने वाले दोस्तों से। फिर भी मिन्हाज अकेला महसूस करता था। बेचैनी का गहरा एहसास उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। वह कुछ और चाहता था, कुछ अलग। वह एडवेंचर चाहता था। एक दिन ट्रैवलिंग परफॉर्मर्स का एक समूह आया। वे संगीत और हंसी के साथ आए, दूर देशों की कहानियों और डेयरिंग फीट्स के साथ। उन्हें देखते हुए मिन्हाज ने उत्साह की एक झिलमिलाहट, तड़प की एक चिंगारी महसूस की। यही वह जीवन था जिसकी उसे लालसा थी, आजादी और एक्सप्लोरेशन का जीवन। उस रात मिन्हाज ने अपना फैसला कर लिया। वह गांव छोड़ देगा और अपना एडवेंचर खुद ढूंढेगा। उम्मीदों से भरे दिल और सपनों से भरे नैपसैक के साथ मिन्हाज चल पड़ा। सूरज उगने से पहले ही वह निकल गया, उस जिंदगी को पीछे छोड़ते हुए जिसे वह हमेशा से जानता था। गांव, जो कभी उसकी पूरी दुनिया थी, दूरी में सिमट गया। उसके आगे खुली सड़क थी जो उसे अज्ञात की ओर इशारा कर रही थी। पहले तो सब कुछ नया और रोमांचक था। मिन्हाज बसलिंग टाउन्स और शांत जंगलों से गुजरा। उसका सामना हर वर्ग के लोगों से हुआ। हर किसी के पास बताने के लिए अपनी कहानियां थी। उसने नए रीति रिवाजों को सीखा, एक्सोटिक फूड्स का स्वाद चखा और ऐसे नजारे देखे जिन्होंने उसकी सांसें रोक दी। हर दिन एक एडवेंचर था, लेकिन सड़क चुनौतियों के बिना नहीं थी। सूरज निर्दयता से चमकता था, उसके पैर दुखते थे, उसके कंधे जलते थे। कई बार मिन्हाज ने खुद को अकेला महसूस किया, दुनिया की विशालता से अभिभूत। शंकाएं रेंगने लगी। क्या उसने गलती की थी? क्या अपने गांव की सुरक्षा छोड़ना मूर्खता थी? एक शाम थका हुआ और भूखा मिन्हाज यात्रियों के एक समूह से मिला। उन्होंने उसका स्वागत अपने साथ फोल्ड में किया, अपना खाना और कहानियां साझा की। साथ की तलाश में भूखे मिन्हाज का स्पिरिट सोर हो गया। उसे किंड्रेड स्पिरिट्स मिल गए थे, ऐसे लोग जो एडवेंचर की उसकी प्यास को समझते थे। उनमें से एक कैरिस्मेटिक नौजवान था जिसका नाम रेजा था। रेजा वह सब कुछ था जो मिन्हाज नहीं था। आत्मविश्वासी, आकर्षक और क्विक विटेड। उसने दूर दूर तक यात्रा की थी। उसकी कहानियां खतरे और इंट्रीग से भरी थी। मिन्हाज रेजा की कहानियों से मंत्रमुग्ध होकर उस पर विश्वास करने लगा। अपने सपनों और कमजोरियों को साझा करता रहा। उसे विश्वास था कि उसे एक सच्चा दोस्त मिल गया है, लेकिन उसका भरोसा गलत जगह था। रेजा, यह पता चला, एक चोर था, एक मास्टर मैनिपुलेटर जो भोले लोगों का शिकार करता था। एक रात जब मिन्हाज सो रहा था, रेजा ने उसकी मामूली संपत्ति चुरा ली। उसे उसके शरीर पर कपड़ों और कड़वाहट से भरे दिल के सिवा कुछ नहीं छोड़ा। विश्वासघात ने गहराई से काटा, इंसानियत में मिन्हाज के विश्वास को हिलाकर रख दिया। तबाह और अकेला मिन्हाज एमलेसली भटकता रहा। दुनिया, जो कभी वादों से भरी थी, अब एक ठंडी और अनफॉरगिविंग जगह लग रही थी। उसने अपना माल खो दिया था, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उसने लोगों में अपना विश्वास खो दिया था। उसने कसम खाई कि वह किसी को भी अपने करीब नहीं आने देगा। एक दिन वह सड़क के किनारे गिर पड़ा, भूख और थकावट से कमजोर। एक काइंड बूढ़ी औरत ने उसे ढूंढ लिया। वह उसे अपने साधारण से घर ले गई, उसे खाना, आश्रय और सुनने के लिए कान दिया। उसने उसकी कहानी नहीं पूछी, लेकिन उसकी आंखों ने विजडम और कंपैशन से भरी हुई उसे बोलने के लिए प्रोत्साहित किया। मिन्हाज पहले तो हिचकिचाया, अपना दिल खोलकर रख दिया। उसने उसे अपने सपनों, अपनी यात्रा और अपने साथ हुए विश्वासघात के बारे में बताया। बूढ़ी औरत ने धैर्य से सुना। उसकी खामोशी शब्दों से ज्यादा सुकून देने वाली थी। जब वह समाप्त हुआ तो वह धीरे से मुस्कुराई। जो भी भटकते हैं वो खोते नहीं हैं नौजवान, उसने कहा, और सभी दिल अंधेरे से भरे नहीं होते। सेक्शन 5, अ ग्लिमर ऑफ होप। बुढ़िया औरत के शब्द, सरल लेकिन गहरे, ने मिन्हाज के दिल में उम्मीद की एक किरण जगाई। उसने उसके साथ कई दिन बिताए, उसके कामों में उसकी मदद की और उसकी कहानियां सुनी। उसने उसे काइंडनेस, फॉरगिवनेस का महत्व सिखाया
और इंसानियत पर से विश्वास कभी न खोने का महत्व सिखाया। उसने सीखा कि सबसे अंधेरे समय में भी हमेशा प्रकाश पाया जा सकता है। यह एक अजनबी की मुस्कान की गर्माहट हो सकती है, किसी ऐसे व्यक्ति का मदद का हाथ जो बदले में कुछ नहीं मांगता है, या सूर्योदय की साधारण सुंदरता हो सकती है। उसने महसूस किया कि दुनिया अच्छे और बुरे लोगों में विभाजित नहीं थी, बल्कि हर कोई दोनों का मिश्रण था। नए दृढ़ संकल्प के साथ मिन्हाज ने अपनी यात्रा जारी रखने का फैसला किया। उसने बुढ़िया औरत को विदाई दी, उसकी दया और विजडम के लिए धन्यवाद। उसने अपना माल खो दिया था, हाँ, लेकिन उसने कुछ और अधिक मूल्यवान प्राप्त किया था, खुद को और अपने आसपास की दुनिया की गहरी समझ। सेक्शन 6, फेसिंग द अननोन। जैसे जैसे मिन्हाज आगे बढ़ता गया, परिदृश्य नाटकीय रूप से बदल गया। लुढ़कती पहाड़ियां और हरे भरे जंगल चले गए थे। उसने खुद को एक बंजर रेगिस्तान में पाया, जिसमें सूरज निर्दयता से चमक रहा था। हवा शुष्क और धूल भरी थी, सन्नाटा कभी कभी केवल एक पक्षी के रोने से ही टूटता था। रेगिस्तान एक दुर्जेय चुनौती थी, जो मिन्हाज की शारीरिक और मानसिक शक्ति का परीक्षण कर रही थी। उसे भीषण गर्मी का सामना करना पड़ा, रेत के तूफानों का सामना करना पड़ा जो दुनिया को निगलने लगते थे, और भूख और प्यास की लगातार पीड़ा का सामना करना पड़ा। निराशा के क्षण थे, ऐसे क्षण जब वह हार मान लेना चाहता था, लेटना चाहता था और रेगिस्तान को अपना दावा करने देना चाहता था। लेकिन फिर उसे बुढ़िया औरत के शब्द याद आते, जो भटकते हैं वो सब खोते नहीं हैं। वह अपने गांव के बारे में सोचता, उस जिंदगी के बारे में जो उसने पीछे छोड़ दी थी, और वह आगे बढ़ता, जीवित रहने की एक जिद्दी इच्छा से प्रेरित, खुद को साबित करने के लिए कि वह जितना सोचता था उससे कहीं ज्यादा मजबूत था। सेक्शन 7, द वैल्यू ऑफ ट्रस्ट। एक दिन जैसे ही मिन्हाज रेगिस्तान से गुजर रहा था, उसने डिस्टेंस में एक फिगर देखा। वह सावधानी से पास आया। उसका हाथ सहज रूप से उस चाकू तक पहुंच गया जो अब उसके पास नहीं था। जैसे जैसे वह करीब आता गया, उसने देखा कि वह एक यंग औरत है। उसका चेहरा वेल से ढका हुआ है। वह भी एक यात्री थी जो ट्रेचरस रेगिस्तान में अपना रास्ता बना रही थी। उसने मिन्हाज को अपनी कैंटीन से पानी पिलाया, एक ऐसा जेस्चर जिसे उसने हेजिटेंटली स्वीकार किया। वह सावधान था। रेजा के साथ उसके अनुभव ने उसे अजनबियों के प्रति अविश्वासी बना दिया था, लेकिन औरत की आंखें काइंडनेस और कंसर्न से भरी हुई उसे उस बूढ़ी औरत की याद दिलाती थी। उसने उस पर भरोसा करने का फैसला किया। उन्होंने कई दिनों तक साथ यात्रा की, अपनी मीगर आपूर्ति और कहानियों को साझा किया। उसे पता चला कि उसका नाम जहरा था और वह अपनी ही एक यात्रा पर थी, एक खोए हुए शहर की तलाश में, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह एंशिएंट ज्ञान रखता है। अपनी साझा कठिनाइयों के माध्यम से उन्होंने दोस्ती और आपसी सम्मान का बंधन बनाया। सेक्शन 8, ट्रायम्फ एंड ट्रांसफॉर्मेशन। मिन्हाज और जहरा ने मिलकर रेगिस्तान की चुनौतियों का सामना किया। उन्होंने रेत के तूफानों के दौरान एक दूसरे की मदद की, अपनी घटती आपूर्ति को साझा किया और कहानियों और हंसी के साथ एक दूसरे की स्पिरिट्स को ऊंचा रखा। मिन्हाज जहरा के रेजिलियंस और अटूट ऑप्टिमिज्म से प्रेरित होकर अपने भीतर एक नई ताकत पाई। अंत में हफ्तों की कठिनाई के बाद वे अपने गंतव्य पर पहुंचे, एक छिपा हुआ ओएसिस, हरा भरा, अपने आसपास के बंजर रेगिस्तान के बिल्कुल विपरीत। यहीं पर किंवदंती के अनुसार खोया हुआ शहर खड़ा था, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि यहीं पर मिन्हाज ने खुद को पाया। उसने महसूस किया कि उसकी यात्रा किसी जगह को खोजने के बारे में नहीं थी, बल्कि खुद को खोजने के बारे में थी। उसने अपने डर का सामना किया था, चुनौतियों पर काबू पाया था और दोस्ती और विश्वास का सही अर्थ सीखा था। उसने अपने गांव को एक भोला लड़का छोड़ दिया था, लेकिन वह रेगिस्तान से एक बदले हुए आदमी के रूप में उभरा, मजबूत, समझदार और अधिक दयालु। सेक्शन 9, फाइंडिंग हिज प्लेस। मिन्हाज और जहरा ने ओएसिस में कई हफ्ते बिताए। अपनी कठिन यात्रा के बाद शांति और ट्रैंक्विलिटी का आनंद लिया। उन्होंने एंशिएंट खंडहरों का पता लगाया, एक खोई हुई सभ्यता की इंजेन्युइटी पर मार्वलिंग किया। मिन्हाज ने अपने अनुभवों के आधार पर ओएसिस के लोगों के साथ अपनी कहानियां साझा की, उन्हें साहस और लचीलापन की अपनी कहानियों से प्रेरित किया। जैसे जैसे समय बीतता गया, मिन्हाज ने एक जाना पहचाना पुल महसूस किया, उस जीवन की लालसा जो उसने पीछे छोड़ दी थी।
उसने महसूस किया कि उसकी यात्रा पूरी हो गई है। उसने खुद को पा लिया था और अब वह जानता था कि वह कहाँ का था। वह अपने गांव के फेमिलियर नजारों और आवाजों के लिए तरस रहा था, अपने परिवार और दोस्तों की गर्मजोशी के लिए। उसने ज़हरा को विदाई दी। उनका बिछड़ना बिटर स्वीट था, लेकिन आपसी सम्मान और कृतज्ञता से भरा था। उन्होंने एक अविश्वसनीय यात्रा साझा की थी, जिसने उन दोनों को बहुत बदल दिया था। उसने अपनी यादों को अपने दिल में संजोने का वादा किया, जो उस ताकत की याद दिलाता था जो उसने अपने भीतर पाई थी और मानवीय संबंधों की स्थायी शक्ति थी। सेक्शन 10 होमकमिंग। मिन्हाज अपने गांव में एक बदले हुए आदमी के रूप में लौटा। वह एक नए आत्मविश्वास के साथ चला। उसकी आंखें उस विजडम को दर्शाती थीं जो उसने अपनी यात्रा पर प्राप्त की थी। उनके परिवार और दोस्तों ने उन्हें देखकर बहुत खुश हुए। उनका खुले हाथों से स्वागत किया। उन्होंने रैप ध्यान से सुना क्योंकि उन्होंने अपने एडवेंचर्स के बारे में बताया। उनके चेहरे विस्मय और चिंता के मिश्रण से उकेरे गए थे। उसने उन्हें अजनबियों की दयालुता, विश्वासघात की कड़वाहट और उम्मीद की अटूट भावना के बारे में बताया, जिसने उनके सबसे अंधेरे घंटों में उनका मार्गदर्शन किया था। उसने अपने द्वारा सीखे गए पाठों को साझा किया, साहस, रेजिलियंस और सबसे बढ़ाकर मानवीय संबंध की शक्ति का महत्व बताया। मिन्हाज अब बेचैन महसूस नहीं कर रहा था। उसने अपनी जगह पा ली थी, न केवल गांव में बल्कि अपने भीतर। उसने अज्ञात का सामना किया था और मजबूत होकर वो इमर्जेड था। उसका दिल यात्रा और उस ज्ञान के लिए कृतज्ञता से भर गया था जो वह लेकर आई थी। वह जानता था कि जीवन में हमेशा चुनौतियां आती रहेंगी, लेकिन वह उनका डटकर सामना करने के लिए तैयार था, उन अनुभवों से लैस होकर जिन्होंने उसे आकार दिया था।